मैम, आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर ओबरॉय से नहीं मिल सकती। रिया ने सिमरन को आकाश के ऑफिस के रिसेप्शन पर रोकते हुए कहा। ये सुनते ही सिमरन ने गुस्से में रिया से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे बताओगी कि मुझे आकाश से कैसे मिलना है? तुम जानती भी हो आकाश का और मेरा क्या रिश्ता है? रिया ने सहजता से सिमरन को जवाब देते हुए कहा, नहीं मैम, मैं तो बस मिस्टर ओबरॉय से मिलने का प्रोसीजर बता रही हूँ। बाकी आप दोनों का क्या रिश्ता है ये तो आप ही बेहतर जानती होंगी। ये सुनते ही सिमरन आग बबूला हो गई। उसने रिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि सिमरन का हाथ रिया के गालों तक पहुंचता, रिया ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। रिया के अंदर सिमरन का सामना करने की ना जाने कहां से हिम्मत आई थी, लेकिन मिंगल कैफे के बाद आज दूसरी बार रिया ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। सिमरन ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, अब तो तुम गई। आकाश को पता लगा कि तुमने उसके बच्चे की होने वाली माँ को चोट पहुंचाई है ना, बहुत तड़पाएगा वो तुम्हें। सिमरन को दर्द में देखकर रिया ने सिमरन का हाथ छोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है दूसरों पर हाथ उठाने से पहले आप अगली बार जरूर सोचेंगे। अब आप जा सकती हैं। जैसे ही रिया ने सिमरन का हाथ छोड़ा, सिमरन अपने हाथ को चेक करने लगी। उसे अभी भी दर्द हो रहा था। हाथ मोड़ते वक्त सिमरन का चश्मा नीचे गिर गया था। रिया ने सिमरन का चश्मा वापस देते हुए कहा, और हाँ, रही बात मिस्टर ओबरॉय के बच्चे की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर ओबरॉय की शादी हो चुकी है। उनको ऐसे बदनाम करना ठीक नहीं। और फिर रिया ने मन ही मन सोचा, रिया, तुझे क्या करना है इसके पेट में किसी का भी बच्चा पले, और तू क्यों इसे अपनी और आकाश की शादी के बारे में बता रही है? रिया अपने आप से सवाल कर ही रही थी कि सिमरन ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, किस शादी की बात कर रही हो तुम? वो शादी जिसमें आकाश ने अपनी व्हीलचेयर भेजी हुई थी? मैं क्या, कोई भी शादी को नहीं मानेगा। सिमरन की बात सुनकर रिया ने अपने मन को तसल्ली देते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी और मिस्टर ओबरॉय की शादी के बारे में क्या सोचता है। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी डिग्री से मतलब है, जो मिस्टर ओबरॉय मुझे अपनी वाइफ बनने के बदले में दे रहे हैं। वही सिमरन को समझ आ गया था कि रिया उसे अंदर नहीं जाने देगी। सिमरन ने मेकअप ठीक करने के बहाने मगरमच्छ की आंसू निकालते हुए रिया से कहा, क्या तुम एक बार आकाश को इन्फॉर्म कर दोगी कि सिमरन उससे मिलने आई है, प्लीज? सिमरन की आंखों में आंसू देखकर रिया का दिल पिघल गया। उसने सिमरन को इशारे से बैठने के लिए कहा और फिर वो आकाश के केबिन में चली गई। आकाश अपने केबिन से सब कुछ देख रहा था। उसे रिया और सिमरन के बीच के तनाव को देखकर बहुत मजा आ रहा था। रिया को खुद के लिए स्टैंड लेता देख आकाश को अच्छा लगा। उसने धीमे से ताली भी बजाई थी जब रिया ने सिमरन का हाथ मरोड़ दिया था। आकाश भले ही रिया के सामने जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन उसे ये बदली हुई रिया पसंद आने लगी थी। आकाश रिया के ख्यालों में खोया ही था कि रिया ने अंदर आकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, बाहर कोई सिमरन आपसे मिलने आई है, क्या आप उन्हें जानते हैं? आकाश ने अनजान बनते हुए रिया से कहा, कौन सिमरन? अपॉइंटमेंट है क्या सिमरन का? रिया ने थोड़ा असहज होकर आकाश से कहा, नहीं मिस्टर ओबरॉय, लेकिन आपसे मिलने के लिए बहुत ही जिद कर रही है और उनका कहना है कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर ना जाने क्यों आकाश चुप था। आकाश के ऑफिस में एक लड़की आकर कह रही थी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आकाश ने अपनी विंडो से बाहर सिमरन को देखा और फिर रिया की तरफ देखते हुए कहा, अंदर भेजो उसे। रिया केबिन से बाहर आ गई और सिमरन केबिन के अंदर। सिमरन के अंदर आते ही आकाश ने काम में बिजी होने की एक्टिंग की। सिमरन ने अंदर आते ही मुस्कुराकर आकाश से कहा, हेलो आकाश। आकाश ने सिमरन की तरफ देखा तक नहीं और एक ही पल में सिमरन की मुस्कान गायब हो गई। सिमरन असहज होकर कुछ देर खड़ी रही और आकाश के बोलने का इंतजार करने लगी। कुछ देर सिमरन को असहज करने के बाद आकाश ने सिमरन से कहा, बोलो सिमरन,
कैसे आना हुआ? सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हें देखने का मन हुआ और आ गई। आकाश ने रूखे लहजे में कहा, ओके, देख लिया तुमने, अब जाओ। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, आय हाय, तुम्हारी इसी अदा, इसी एटीट्यूड पर तो मैं फिदा हूं। आकाश ने सिमरन को घूरते हुए देखा। सिमरन समझ गई थी कि अब उसे आकाश को अकेले छोड़ देना चाहिए और उसे काम करने देना चाहिए। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं जा रही हूँ। मुझे ये तो बता दो कि कपूर की बेटी का क्या हुआ? सुनने में आया है कि व्हीलचेयर से शादी के बाद वो कहीं भाग गई है। आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिमरन की तरफ देखते हुए कहा, देखो सिमरन, मेरे पास कपूर की बेटी को ढूंढने और उसके बारे में अपडेट रखने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही सिमरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन में कहा, बस यही जानना था आकाश, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। कल के दिन ये ऑफिस और ओबरॉय मैंशन भी मेरा होगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। और फिर सिमरन ने आकाश से कहा, थैंक यू आकाश, मुझसे मिलने के लिए, बाय। आकाश ने सिमरन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। सिमरन केबिन से बाहर आ गई। वहीं आकाश के केबिन के बाहर बैठी रिया अभी भी इसी सोच में थी कि आखिर आकाश सिमरन के मां बनने वाली बात पर चुप क्यों था। ना जाने क्यों इस बात में दिलचस्पी होने लगी थी। तभी सिमरन ने रिया के आगे आकर जोर से चुटकी बजाते हुए कहा, जिस दिन मैं इस ऑफिस की मालकिन बन गई, उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हारे इस ऑफिस से छुट्टी करूंगी। इतना कहकर सिमरन ऑफिस से चली गई। जाते जाते वो रिया की तरफ एक बार फिर मुड़ी और हाथों से उसे देख लेने का इशारा करते हुए चली गई। तभी ऑनर लिफ्ट से डीके बाहर आया और सिमरन ऑनर लिफ्ट में घुस गई। सिमरन को ऑफिस में देखकर डीके हैरान हुआ और फिर वो ऑफिस के अंदर आ गया। रिया डीके को यूं देख रही थी मानो उसी के इंतजार में थी। रिया को देखकर डीके मुस्कुरा दिया। वो आकाश के केबिन में अंदर जाने ही वाला था कि रिया ने उसे रोकते हुए कहा, डीके, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डीके ने रिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप एक नहीं 2 बात पूछिए रिया। रिया ने थोड़ा सहजता के साथ डीके से कहा, ये जो लड़की अभी ऑफिस से गई है, आकाश सर के साथ उसका क्या रिश्ता है? डीके ने रिया के पास जाकर थोड़ा धीरे से कहा, वो सिमरन गिल है, मिस्टर मोहन ओबरॉय की दोस्त अनीता गिल की पोती। सुनने में आया है कि सारे ही ओबरॉय को बहुत पसंद करती है, खास करके आकाश सर को। ये सुनकर रिया के अंदर का कौतूहल और जाग गया। उसने डीके से धीरे से कहा, सुनने में तो ये भी आया है कि सिमरन के पेट में आकाश सर का बच्चा पल रहा है, ये बात सच है क्या? ये सुनकर डीके भी थोड़ा चौंक गया और उसने भी कौतूहल से रिया से कहा, आई एम सॉरी रिया, ये सच तो आकाश सर और सिमरन को ही पता होगा। इतना कहकर डीके अंदर चला गया और रिया के सवाल का जवाब अभी भी अधूरा ही रह गया था। अंदर अपने केबिन में आकाश अभी भी रिया के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, रिया, तुम मेरी बटरफ्लाई नहीं हो, फिर क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? आज जिस तरह से तुमने उस सिमरन का सामना किया, तुम्हें देखकर नहीं लगा कि तुम वही दबी सहमी लड़की हो जिससे मैं पहली बार मिला था। मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। आकाश रिया के ख्यालों से बाहर आया भी नहीं था कि डीके अंदर आ गया। आकाश ने खुद को सहज करके डीके से कहा, डीके, रिया कपूर के बैचमेट से कुछ बात हुई? डीके ने मायूसी के साथ कहा, सर, मुझे रिया का कोई भी बैचमेट नहीं मिला। काफी लोग कॉलेज से पास आउट होकर शहर से बाहर जा चुके हैं और जो शहर में है वो रिया के करीबी नहीं है। उन्हें तो रिया कपूर की शक्ल तक याद नहीं है। ये सुनकर आकाश मायूस हो गया। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, डीके ने कहा, अब लेकिन सर, एक लड़का है विहान, जो रिया का बैचमेट था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। आकाश ने गुस्से से कहा, डीके, कैसे भी करके पूछो उससे। मुझे जानना है
कि आखिर रिया कपूर के साथ कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और उसकी डिग्री छीन ली गई। डीके ने हामी भरते हुए कहा, जी सर। वही एक महंगे होटल के टेरिस में बने स्विमिंग पूल में आर्यन और उसका दोस्त विहान स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे। आर्यन स्विमिंग पूल के एक छोर में बैठा हुआ वाइन पी रहा था और उसे दो खूबसूरत लड़कियों ने दोनों तरफ से घेरा हुआ था। आर्यन ने देखा कि कोई लड़की बिकनी पहने हुए उसकी तरफ आ रही है और जब वो लड़की तैरते हुए आर्यन के दोनों पैरों के बीच आकर उसके सामने खड़ी हुई, आर्यन को समझ आया कि वो सिमरन थी। सिमरन को देखकर आर्यन ने घबराते हुए कहा, सिमरन तुम यहाँ? सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बाकी ओबरॉय के पास मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि आर्यन ओबरॉय के पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं आ गई तुमसे मिलने। ये सुनकर आर्यन को चोट पहुंची, मानो किसी ने उसकी दुखती रग में हाथ रख दिया हो। आर्यन ने अपने पास बैठी दोनों लड़कियों को इशारे से जाने के लिए कहा और फिर सिमरन से कहा, सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो तुम? सिमरन ने आर्यन के कौतूहल को शांत करने के लिए कहा, सुनने में आया है कि आकाश की बीवी ने आकाश की व्हीलचेयर से शादी की है और शादी के बाद से आकाश की बीवी गायब है। सिमरन को आकाश की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने मन की तसल्ली के लिए वो आर्यन से पूछने आ गई। सिमरन की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगा। सिमरन का चेहरा उतर गया और फिर आर्यन ने सिमरन के कौतूहल को शांत करते हुए उसे फोन में रिया की फोटो दिखाई और कहा, ये रही आकाश की बीवी। रिया की फोटो देखकर सिमरन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने वाइन के ग्लास को फेंकते हुए कहा, साली कमीनी, तभी ऑफिस में इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, तुझे तो मैं रास्ते से हटा कर रखूंगी। और फिर एक पल सोचने के बाद सिमरन ने आर्यन से कहा, वैसे तुम्हारे होते हुए मैं क्यों इसे रास्ते से हटाऊंगी? ये सुनकर आर्यन चौंक गया और उसने घबराते हुए सिमरन से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम लोगों के बीच में मैं नहीं पड़ने वाला। सिमरन ने आर्यन का गाल सहलाते हुए कहा, डार्लिंग, जो करना है तुम्हें ही करना है, वरना मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसा बहुत कुछ है जो बाहर आ जाएगा तो शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। ये सुनकर आर्यन ने घबराते हुए कहा, अब मैं कैसे उसे रास्ते से हटाऊंगा? सिमरन वापस से तैरने के लिए मुड़ी और कहा, मुझे नहीं पता, उसे घर से निकाल दो, उसे गाड़ी से कुचल दो, तुम्हें जो करना हो करो। ये सुनकर आर्यन परेशान हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिया को रास्ते से हटाएगा। आर्यन रिया को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा क्या करेगा? क्या आकाश रिया के करीब चला जाएगा या फिर उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा? क्या रिया के लिए आकाश के साथ रिश्ता सिर्फ एक डील भर रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बद्री।